हाय टॉरस, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के बेसिस पे देख सकते हैं, लेकिन इनकेस आप इस पूरे पैटर्न को नहीं फॉलो करना चाहते तब आप अपनी चंद्र राशि, आपका जो भी मून साइन है उसके अकॉर्डिंग आप इन रीडिंग्स को देख सकते हैं। ओके, और पर्सनल रीडिंग में अगर आपकी दिलचस्पी है तो आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो लेट्स सी टॉरस के लिए इस हफ्ते के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू टॉरस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज, and Shunya, thank you very much. We have Six of Swords. Nice, Taurus. We have Justice. We have Death. Nice. King of Wands, the Magician, Eight of Swords, Knight of Cups. Interesting. इतने मेजर आर्काना के बावजूद भी ये एनर्जी बहुत ही सटल है, बहुत ही लाइट एनर्जी है। मुझे इंटेंसिटी जिसको कहते हैं ना, कि इंटेंस एनर्जी, वो नहीं महसूस हो रही बिल्कुल भी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मास्टर कर लिया है ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को, मैजिक को, अपने मैजिशियन सेल्फ को किसी ने मास्टर कर लिया है, और उसकी वजह से जैसे ये एनर्जी इतनी इंटेंस नहीं लग रही। ओके टॉरस, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीक। शुरुआत हो रही है आपकी सिक्स ऑफ सोर्ड से और अंत हो रहा है आपका नाइट ऑफ कप से। यहाँ पर है मूवमेंट, किसी दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, और ये कार्ड बताता है कि जो दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश की गई वहाँ पर एक मंजिल तक पहुँचा गया, और उस मंजिल पर पहुँचकर समय को इंजॉय किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही इंजॉयमेंट के बारे में बात कर रही है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग या तो किसी वेकेशन पर जाने वाले हैं, किसी पिकनिक ट्रिप पर जाने वाले हैं, और यहाँ पर मंशा जो है इस पूरी ट्रैवल को करने की वो यही है कि रिलैक्स करना है भाई। बहुत भाग रहे थे काफ़ी समय से, बहुत काम कर रहे थे, अब मुझको रेस्ट करनी है। ओके, तो यस, ट्रैवल प्लान्स हैं और ये बहुत ही पॉजिटिव ट्रैवल प्लान्स हैं, फन है इसमें। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि इस हफ्ते आप बहुत स्टाइलिश दिखना चाहते हो टॉरस। आपका बहुत ऐसे मन करेगा स्टाइलिश कपड़े पहनने का। आप कोई ना कोई अपने लिए कोई बहुत ही महंगा पीस ऑफ क्लॉथ भी खरीद सकते हैं, ठीक है, कोई ना कोई ब्रांडेड क्लॉथ हो सकता है ये। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ स्टाइल में परिवर्तन आता हुआ नज़र आ रहा है आपके। पॉसिबल है कि कुछ लोग यहाँ पर टैटू भी बनवाएं अपने, इस हफ्ते। यहाँ भी टैटू है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। सो टैटू बनवाते हुए कुछ लोग मुझे नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते। सिक्स ऑफ सोर्ड से अगर यहाँ पर किसी के साथ कम्युनिकेशन भी थी आपकी, जिसमें जो कि स्टक थी, या फिर कह लीजिए स्लो थी, या उस पर्सन को रिप्लाई देने में ही बहुत समय लगता था। कभी कुछ लोग होते हैं ना कि आपने रिप्लाई किया और वो 6-7 दिन के बाद रिप्लाई देंगे आपको। सो बहुत ही स्लो एनर्जी किसी ऐसे पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे। आई फील लाइक कि उस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई मैसेज को आप रिसीव कर सकते हैं। ओके, ये पर्सन जो है हो सकता है कि ये किसी अपने काम में बिजी हो, या फिर किसी प्रोजेक्ट में बिजी हो, क्योंकि उसकी भी एनर्जी हो सकती है। हो सकता है कि एक मंजिल पर पहुँच के आराम से ये आपको मैसेज का रिप्लाई देना चाहता है। तो यस, उस लिहाज से इस हफ्ते में इस पर्सन के पास समय होगा आपके साथ बात करने का। ओके, और उसकी वजह से कम्युनिकेशन में कोई भी स्टक एनर्जी है अपने आप को दूर करेगी। ओके, जस्टिस से यहाँ पर आपके लिए बैलेंस, आपके लिए गुड कर्मा भी है, क्योंकि यहाँ भी सिक्स ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पर डेथ है। ये दोनों ही बहुत पॉजिटिव कार्ड हैं जस्टिस के साथ। तो ऐसा लगता है कि ये जो गुड कर्मा है, एक तरफ तो आपके जीवन में मूवमेंट लेकर आ रहा है, आपके करियर में, आपकी स्पिरिचुअलिटी में, आपके लव लाइफ में मूवमेंट, और दूसरी ही तरफ उसके साथ साथ
ट्रांसफॉर्मेशन भी लेकर आ रहा है, डायनामिक्स का बदलना, नए नए पहलुओं का जुड़ना, नए नए एक्सपीरियंसेस को एंजॉय करना। तो ये गुड कर्मा जो है मूवमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों लेकर आ रहा है आपके लिए। यहाँ पर अगर आप किसी स्कॉर्पियो साइन के साथ भी डील कर रहे हैं, आई फील लाइक कि ये पर्सन अपने आप को एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस हफ्ते एक्सप्रेस करेगा, अपने बारे में कोई ना कोई आपको बात बताएगा और उसकी वजह से आप बहुत स्पेशल महसूस करोगे कि इसने मुझे चूज़ किया है अपनी बात बताने को। ओके, तो यहाँ पर कुछ रियल फ्रेंडशिप्स या ट्रू लव के कुछ चांसेस बन रहे हैं किसी पर्सन के साथ, क्योंकि ये जो पर्सन जिस तरीके से चूज़ करेगा, आपको एक्सप्रेस करेगा आपके सामने अपनी रियल फीलिंग्स को, राइट, तो उसमें एक पोटेंशियल, ऐसे सिचुएशंस में ना एक पोटेंशियल होती है कि एक गहरी दोस्ती बन सकती है, गहरी दोस्ती या फिर रियल लव जिसको कहते हैं, यू नो, वैसी कुछ फीलिंग्स यहाँ पर जाग सकती हैं। तो यस, कोई ऐसा मोमेंट आ सकता है इस हफ्ते आपकी लाइफ में। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स है। किंग ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली एक बहुत ही मैच्योर, बहुत ही बात का सलीका आता है इसे कहने का, यू नो, बात का ढंग आता है इसे, ये प्रोसेस को भी बहुत पैशनेटली, इसके लिए हर स्टेप, इसके लिए ऐसा नहीं है कि शुरुआत में ही बस अपना जोश दिखाएगा, नहीं, जो शुरुआत के बाद के भी जो स्टेप्स होते हैं ये उसमें भी बहुत अपना जोश दिखाता है, अपना पैशन दिखाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप इस हफ्ते काम भी करोगे आप उसे बहुत पैशनेटली करोगे, और जिन लोगों के साथ आप डील भी कर रहे हो वो भी बहुत पैशन दिखाएंगे जब आपके साथ वो डील करेंगे। तो पूरा हफ्ते में पैशन तो रहेगा, फायर तो रहेगी, रोमांस भी मुझे बहुत नज़र आ रहा है। अगर आप अपने पार्टनर से कुछ ऐसा डिमांड कर रहे थे कि यू नो कुछ कैंडल लाइट डिनर पर लेकर जाइए, या फिर कुछ यू नो घूमने चलते हैं, या फिर रोमांस को दोबारा से लाइफ में लेकर आना है, आई फील लाइक कि उसके रिगार्डिंग भी कोई ना कोई एक्शन आपके पार्टनर जो है यहाँ पर ले सकते हैं। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि कोई फायर साइन है जो आपको कुछ बात समझाने की भी कोशिश कर सकता है, और ये पर्सन का थोड़ा सा जो ढंग होगा बात कहने का, हो सकता है कि उसमें आपको ईगो महसूस हो, लेकिन वो बात ईगो की नहीं होगी, एक्सपीरियंस की होगी। आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है जो इस पर्सन के पास होगा। ओके, तो बहुत ही हम्बल होके आपको इस पर्सन की उस बात को समझना है, क्योंकि ये डेफिनेटली आपको या तो किसी समय के बारे में कोई मैसेज देने वाला है, कोई बात समझाने वाला है, या फिर कि जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट शब्द भी मुझे सुन रहा है। तो अगर आप में से कुछ लोग मनी के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कोई इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग आपको कोई यहाँ पर जो है सलाह दे सकता है कोई। ओके, मैजिशियन है यहाँ पर, ब्यूटीफुल कार्ड। ये इस डेक में पेंटिंग के बारे में खास करके बात कर रहा है कि कुछ अपनी क्रिएटिव साइड से कुछ बनाना और उसके फिर मैनिफेस्टेशन को देखना, यू नो। तो जैसे पेंटिंग बनाई है किसी ने और इतनी अच्छी बना दी कि उसको बहुत महंगे तरीके से बेच दिया, तो जो वो अबंडेंस आएगी वो आपके जीवन में एक मैजिक भर सकती है, राइट। सो इस हफ्ते आप जो भी करें, जो भी मैनिफेस्टेशन के लिहाज से आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, आई फील लाइक कि इसमें आपको रंगों को ऐड करना चाहिए। ओके, रंगों को विजुअलाइज कीजिए, आपके फेवरेट रंग हो सकते हैं तो उनको कर लीजिए। इन्फिनिटी सिंबल को भी आप इस हफ्ते विजुअलाइज कर सकते हैं, एंड आई फील लाइक कि वो आपकी इस पूरी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को, उसकी रफ्तार को यहाँ पर बढ़ा सकती है। ओके, यही मैसेज मुझे यहाँ पर मैजिशियन से मिल रहा है। और फिर है हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स। समय समय पर अपनी अंतरात्मा के साथ भी जुड़ते रहना। ओके, मैंने जैसे पहले कहा, मुझे इतनी सीरियस एनर्जी नहीं लग रही है आपके स्प्रेड की, इस चीज़ की 8 ऑफ सोर्ड्स में भी वो एक सोर्स के साथ अपनी जो है स्टक एनर्जी को काट रही है। तो जैसे मैं पहले कह रही थी कि अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है ऐसी जहाँ पर आप स्टक महसूस करेंगे, आपको पता है कि वहाँ से निकलना कैसे है। ओके, और सिर्फ 8 ऑफ सोर्ड्स से यही कहा जा रहा है कि आप अपने उसमें अंतरात्मा का भी इस्तेमाल करना, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करना। नाइट ऑफ कप्स बहुत ही फन लविंग एनर्जी, रोमांस से भरी हुई एनर्जी, फ्लर्ट से भरी हुई एनर्जी है ये। तो कोई पर्सन आप में ऐसी दिलचस्पी भी हो सकता है दिखाए, या फिर आपको कोई किसी पर्सन से मैसेजेस भी रिसीव हो सकते हैं ऐसे। ओके, ऑनलाइन डेटिंग, अगर कुछ लोग ऑनलाइन डेटिंग में हैं, आपको कोई बहुत ही क्यूट सा पार्टनर मिल सकता है, बहुत ही फन, बहुत ही अपना ठाट बाट में रहने वाला, यू नो, अपनी बॉडी का ध्यान रखने वाला, ऐसा पार्टनर मैं आपके लिए देख रही हूँ यहाँ पर।
या फिर सोशल मीडिया के थ्रू भी आपको कोई ऐसा पर्सन कांटेक्ट कर सकता है। ओके, आपके जो ऑरेकल कार्ड्स हैं वो भी देख लेते हैं। वी हैव रीडिस्कवर योर ज़ील, नंबर 40, पे अटेंशन टू द पैशन योर फीलिंग फॉर डिस्कवरी, लर्निंग, एक्सप्लोरेशन, स्पिरिचुअलिटी, ट्रैवल। 6 ऑफ Swords जो कि ट्रैवल का ही कार्ड है। योर वर्क और योर रिलेशनशिप, पैशन एंड डिज़ायर गो टुगेदर स्पेशली एज इंस्पिरेशन। तो पैशन और क्रिएटिविटी यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स उसको दर्शा रहा है और वो यही कह रहे हैं कि अपने पैशन पर ध्यान लगाइए। हर वो फीलिंग जो आपको कुछ डिस्कवर करने के लिए कह रही है, कुछ सीखने के लिए कह रही है, एक्सप्लोर करने को कह रही है, या स्पिरिचुअली एक एडवांस लेवल पर जाने को कह रही है, या ट्रैवल हो सकता है, या वर्क हो सकती है, या रिलेशनशिप, इन सभी चीज़ों में जहाँ पर भी पैशन लग रहा है उस चीज़ को यहाँ पर फोकस में लेकर आने की ज़रूरत है, क्योंकि वो फीलिंग आपको कुछ बताना चाहती है, कुछ कहना चाहती है, और उस फीलिंग को आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। ओके, तो यस, रीडिस्कवर योर ज़ील। फिर है हमारे पास हीड योर ड्रीम्स। अपने सपनों पर भी यहाँ पर इस हफ्ते थोड़ी सी नज़र रखिए। आपके सपने भी आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर स्नेक है और मुझे स्नेक का मैं एक ही लॉजिक देखती हूँ। अगर स्नेक के मुंह से जीभ निकल रही है तो वो मेरे लिए टॉक्सिक एनर्जी होती है, लेकिन अगर स्नेक कुछ नहीं कह रहा वो मेरे लिए हीलिंग एनर्जी है। तो यहाँ पर ये मेरे लिए बहुत हीलिंग एनर्जी है। आई फील लाइक कि आपके थर्ड आई या फिर आपके क्राउन चक्रा पर भी थोड़ा सा असर रहेगा हीलिंग के लिहाज से। या तो वो अपने आप को हील कर रहे हैं या फिर उनकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है। और आपके सपनों के थ्रू भी अगर हो सकता है कि आपको स्नेक्स नज़र आएँ, तो ये हीलिंग का ही आपको मैसेज देंगे यहाँ पर। ओके, आपकी जो एफर्मेशन है इस वीक के लिए वो है यहाँ पर आई कैन थिंक माई वे आउट ऑफ फियर। तो यस, अगर किसी किस्म का डर है जो एक्चुअल में 8 ऑफ Swords कर रही है, एक्चुअल में ये रीडिंग बड़ी एक्यूरेट जा रही है अभी तक आपके लिए टॉरस। अभी तक तो कार्ड्स एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो 8 ऑफ Swords में वो अपने हाथों से ही अपनी कन्फ्यूजन को, अपने डर को यहाँ पर काट रही है, और वो यही चीज़ इस एफर्मेशन में भी है। आप इसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई कैन थिंक माई वे आउट ऑफ फियर, कि जब डर आए उस डर के साथ डील कैसे करना है, उससे बाहर कैसे निकलना है मुझे पता है। मैं सोच सकता हूँ, मैं अपने आप के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ और उस डर से बाहर निकल सकता हूँ। बेसिकली इस कार्ड का यही मीनिंग है यहाँ पर। ओके, फिर है हमारे पास थ्रोट चक्रा, नंबर 7, एक्सप्रेस योर ट्रुथ। तो किसी को अपना सच स्वीकारने की भी ज़रूरत है यहाँ पर। जो भी सच अगर छुपाया गया है किसी लिहाज से उसको व्यक्त करने की ज़रूरत है। उसी से ही आप भी फ्रीडम को महसूस कर पाएंगे, और जो पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो उसको भी अच्छा लगेगा कि हाँ फाइनली यहाँ पर सच बताया गया है। सो एक्सप्रेस योर ट्रुथ, एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी। अगर आप कोई काम हॉबी के लिहाज से भी करते थे लेकिन अब आप नहीं कर रहे हो, तो वो भी तो आपका सच है ना। उसको अगर एक्सप्रेस नहीं करोगे तो आपको अपनी लाइफ में वो पैशन, वो क्रिएटिविटी नहीं महसूस होगी। तो अपनी हॉबीज़ को भी ज़िंदा रखिए और उसको कॉन्टीन्यूसली किसी न किसी पहलू में उसको एक्सप्रेस करते रहिए। ओके, उससे भी जो थ्रोट चक्रा है वो पूरा बैलेंस्ड रहता है। तो ओके, आपका जो लास्ट कार्ड है बड़ा इंटरेस्टिंग कार्ड है, कार्मिक बोर्ड क्लियरिंग, एनर्जेटिक क्लियरिंग, री राइट योर स्टोरी, लिव योर ट्रुथ। माय गॉड, यहाँ भी वही लिखा हुआ है, लिव योर ट्रुथ, और यहाँ पर है एक्सप्रेस योर ट्रुथ। कोई अपना सच नहीं जी रहा, कोई अपना सच नहीं जी रहा है यहाँ पर टॉरस, और उसे अपना सच जीने की ज़रूरत है। कार्मिक बोर्ड क्लियरिंग, कार्मिक रिलेशनशिप में भी यहाँ पर क्लियरिंग की बात हो रही है। ओके, री राइट योर स्टोरी, जैसे कि किसी को कोई एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी कहानी को दोबारा लिखने की, अपनी बात को दोबारा कहने की, कहने का जैसे नया मौका मिलना, जैसे सेकंड चांस होता है ना। इस हफ्ते सेकंड चांस मिल रहा है कुछ लोगों को, और ये आपके गुड कर्मा की वजह से हो सकता है। अगर आप डोनेशंस वगैरह बहुत करते आए हैं, आई फील लाइक कि उसका प्रताप है ये कहीं ना कहीं। यस, ये आपकी रीडिंग है टॉरस। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए मेरी वेबसाइट पे जाइए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ओके, तो यस, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।